जैसा कि सबको पता है कि आज हम किस उपलक्ष्य में यहाँ पे उपस्थित हैं। इस मंच पे इस विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय डॉक्टर ई उमापति रेड्डी सर, इस विद्यालय के उप प्राचार्य महोदय श्रीमती उमा मैडम और इस विद्यालय की वरिष्ठ शिक्षिका जिजना मैडम और मेरे सामने बैठे हुए मेरे अग्रज अध्यापक मातृशक्तियाँ, सभी को मैं हिंदी दिवस पर ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और सभी को अभिवादन निवेदित करता हूँ। मेरे सामने बैठे हुए भारत के भविष्य, इनको भी ढेर सारा प्यार। भारत को एक ऐसी भाषा की आवश्यकता है जो एक कड़ी में सबको जोड़ने का काम करे। लगभग 190 वर्ष की दास्ता के बाद भारत आजाद हुआ। आजादी के बाद एक माले में पिरोने के लिए हमें ऐसी भाषा की जरूरत थी जो सबको एक साथ लेकर के चल सके, जो सभी लोग बोल सके, जो अपनी सरलता, अपनी मिठास, अपनी समरसता के लिए जानी जाए। ऐसी भाषा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक को जोड़ने का काम करे, वह भाषा शायद हमारी हिंदी बन पाई है और उसे बनाने के लिए ही आज हम यहाँ पे एकत्र हुए हैं। 14 सितंबर सन 1949 वह दिन है जिस दिन संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया था और हिंदी का राजभाषा घोषित होना कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि बड़ी संघर्षों के बाद यह भाषा इस मुकाम पर पहुंच पाई है। इस मुकाम को और हम आगे ले जा सकते हैं। इसीलिए सरकार ने हिंदी पखवाड़ा दिवस मनाने का घोषणा किया और सबसे पहले हम देखें तो ये काम हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 14 सितंबर 1953 में ही इसका शुभारंभ कर दिया, जो अब तक हम लगातार अनवरत यह काम करते आ रहे हैं। हिंदी पखवाड़ा दिवस ऐसा नहीं कि केवल हम हिंदी को प्रमोट कर रहे हैं या हिंदी भाषा के बारे में हम ज्यादा वक्तव्य दें। हमें केवल ऐसी भाषा की आवश्यकता है जो पूरे भारत को जोड़ दे और कहने की जरूरत नहीं है। ये सबको पता है कि पूरे विश्व में लगभग 3 भाषाओं का वर्चस्व है, जिसमें हमारी हिंदी तीसरे नंबर पे आती है। अगर हम ये चाह दें, अगर पूरा भारत एक हो जाए तो हिंदी कहीं ना कहीं पहले मुकाम में आ सकती है। हमारी जो भाषा है अपने आप में इतनी वैज्ञानिक, इतनी सुदृढ़, इतनी मजबूत है कि इसका परचम 1977 में हमारे देश के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र के आम सभा में जाकर के हिंदी में वक्तव्य दिया और उनकी बड़ी सराहना हुई। तो हिंदी ऐसी भाषा है जिससे हम अपने आप को उच्चता प्रदान कर सकते हैं। हिंदी पखवाड़ा दिवस इसलिए मनाया जाता है कि इस भाषा को उच्चता देने के लिए भारत सरकार के सभी कार्यालयों, सभी विश्वविद्यालयों, सभी कॉलेजों, सभी स्कूलों में धूमधाम से इस पखवाड़ा को मनाया जाए। जो भी हिंदी नहीं बोलना चाहता है, जो लिखना नहीं जानता है, उसे प्रेरित करना ही हमारी अभिव्यक्ति होनी चाहिए, हमारी सोच होनी चाहिए। आज इस वर्तमान परिवेश में देखें तो विश्व के लगभग 176 विश्वविद्यालयों में और अमेरिका के केवल 46 विश्वविद्यालयों में हिंदी अच्छे खासे ढंग से पढ़ाई जा रही है। चाहे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय हो, चाहे चीन का पेंचिंग, चाहे टोक्यो यूनिवर्सिटी हो, सब में हिंदी की अपनी क्लासेस लग रही है और हिंदी को हाथों हाथ लिया जा रहा है। तो मैं अपने विचार को इसी बात के साथ विराम देना चाहूंगा कि अगर हम चाहेंगे तो यह दीप आगे जल जाएगा, इसकी रोशनी पूरे विश्व में फैल सकती है। इसलिए इस पखवाड़े दिवस को सभी लोग एक साथ मिलकर के मनाने का प्रयास करें और इसे सफल भी बनाने का प्रयास करें। इतनी धीरता और तन्मयता के साथ सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।